जय हिंद बेटे। सर हैप्पी बाय नेचर स्कूल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे विद्यालय में हुई थी? बेटे सरकारी विद्यालय में हुई थी और हमारा जो माध्यम था वो बंगाली मीडियम था। सर हमें अपने बचपन में आपकी जो बीती हुई बातें थी, मतलब कुछ रोचक बातें बताइए। ऐसे तो बहुत सारे रोचक बातें हैं, पर प्रधान अगर मैं याद करूं तो मैं बहुत शरारती था विद्यालय में, शहर में, परिवार में मैं प्रसिद्ध था शरारती के लिए। पर कि मैं बहुत विनम्र था और सत्य भाषण करता था, तो इसलिए हमें अपने शिक्षकों से बहुत ज़्यादा स्नेह मिला हमेशा। दूसरी बात यह है कि मुझे पाठ्यक्रम के बाहर के पुस्तक पढ़ने का बहुत अधिक रुचि था। विद्यालय में जाने के पहले रामायण महाभारत ये सब मैंने ग्रंथ पढ़ लिया था, तो पढ़ने का इतना ज़्यादा आदत था और समय इतना कम था कि मैं घर में भी अपने जो पाठ्यक्रम का बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, उनके नीचे छुपा के मैं कहानियाँ का पुस्तक पढ़ता था। और इवन विद्यालय में भी सबसे पहला वाला डेस्क में बैठ के, सबसे पहला वाला बेंच में बैठ के टेक्स्ट बुक के नीचे कहानी का पुस्तक छुपा कर मैं पढ़ता था। और कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए क्योंकि उधर भी ध्यान रहता था कि बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे, और मैं तीनों एक साथ में ध्यान दे के करता था। पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानी, जातक की कहानी, पुराण की कहानी, उपनिषद की कहानी, स्वतंत्रता वीर सेनानियों के जीवनी, आत्मजीवनी, ये सब मैंने बहुत अध्ययन किया। सर आपकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है कि देखो, चेतना के उन्नतिकरण, हमें अपने सत्ता को शुद्ध करना है, अपने अंतर्विवेक को शुद्ध करना है। इसको मैं इस प्रकार से बोलता हूँ कि जो शिक्षा है वो एजुकेशन टीचेस अस टू लिव द लाइफ ऑफ द ट्रूथ फॉर द ट्रूथ बाय द ट्रूथ। सत्य के जीवन, सत्य के द्वारा जीवन और सत्य के लिए जीवन। सर आपकी शिक्षा में सबसे शक्तिशाली प्रेरणा क्या रही है? मेरे सारे शिक्षा गुरु, मेरे माता पिता, मेरे ताऊजी सभी प्रेरणा रहे, पर मुझे जो सबसे मुख्य रूप से याद आते हैं, हमारे एक शिक्षक थे श्री कुमुद रंजन साहा महोदय। एकदम बाल ब्रह्मचारी थे और उनका घर जो है पुस्तकों से भरा हुआ होता था। किचन भी, सारे अलमीरा, शेल्फ, कैबिनेट, हर जगह पे किताबें, किताब और किताब की खुशबू। और मुझे पूरा छूट थी, कहीं पे भी कभी भी जाके किसी भी समय, वो सर सोए हुए भी है तब भी मैं उनके रूम में जाके मैं पुस्तक निकाल के मैं पढ़ सकता था। सर आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? बचपन में मैथमेटिक्स था, मम्मी पढ़ाती थी, बहुत अच्छा मार्क्स आता था, गणित में 100 में 100 आता था। बड़े होने के बाद फेवरेट विषय बन गया फिजिक्स। सर आपकी शिक्षा ने आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को किस प्रकार से प्रभावित किया? इट प्यूरिफाइड माई कॉन्शियसनेस, कॉन्साइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यदि आपकी चेतना शुद्ध है तो आपका अंतर्विवेक शुद्ध होगा, आपके सारे निर्णय सही होंगे, और निर्णय सही होंगे तो जो प्रतिक्रिया होगी सृष्टि का, प्रकृति का, ठीक है ना, इस नेचर का, कॉस्मोस का, वो प्रकृति का जो रिएक्शन है, रिपरकशन है, कंसिक्वेंसेस है, वो भी मेरे अनुकूल होंगे, सुखद होंगे। आपकी शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां हैं? एक तो रिमोट एरिया था, तो उस समय, आज के समय आपके पास जितना संसाधन होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है, वो हमारे पास नहीं था। दूसरा कुछ मेरा व्यक्तिगत भी थोड़ा सा चैलेंजेस ये रहा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति मेरा बहुत अधिक आकर्षण था, अत्यधिक, और जो पाठ्यक्रम के बाहर की पुस्तकों के प्रति मेरा आकर्षण था ये बहुत अधिक था। तो इन दोनों के कारण मेरा पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है अपने जीवन में। सर आपकी शिक्षा से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो टू लीड ए लाइफ ऑफ पीस, ब्लिस एंड लाइफ ऑफ एथिक्स। तो ये जो है, मुझे अपने शिक्षा से यही प्रेरणा मिले जीवन में। जो है सबसे पहले जो शांति चाहिए, वो विश्व का शांति, राष्ट्र का शांति, समाज में शांति, अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति, अंतर्मानस में भी शांति होना चाहिए, और जो है आनंद जीवन में होना चाहिए। जीवन आनंद स्वरूप है, आनंद से ही हमारा सृष्टि हुआ है। आनंदम ब्रह्म उपनिषद में कहा जाता है, और हमारे विद्यालय के नाम भी है स्वभाव से आनंदमय, हैप्पी बाय नेचर। तो ये जो है आनंद भी तभी मिलेगा जब आप नैतिक रूप से बहुत जो है ऊंचे विचार रखते हैं और आपका जीवन नैतिकता से पूर्ण होता है। तो यही मुझे शिक्षा से मिला है, उसी अनुसार मैं अपने जीवन को चलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? मेरा ऐसे तो बहुत सारे पसंदीदा पुस्तक है जिनको मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। फिर भी मेरा एक बहुत प्रिय पुस्तक है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये पुस्तक है, ये व्हाट कैन आई गिव, डॉक्टर सृजन पाल सिंह जी ने लिखा है। वो राष्ट्रपति कलाम साहब के साथ काम किए उन्होंने, तो कलाम साहब से उन्होंने जो भी अपने रोज के जीवन में उन्होंने सीखा है, उनके साथ रहते हुए
उन सबको इस बुक में उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर बुक है ये, सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को और सभी राष्ट्र प्रेमी भारतीयों को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। सर एचबीएम छात्रों के लिए आपको संदेश दीजिए। संदेश ये है बेटे कि आपका जो एजुकेशन है वो आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और पैशन आपका प्रोफेशन बनना चाहिए, और आपका प्रोफेशन आपके नेशन के लिए जो है उन्नति का कारण बनना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना है कि व्हाट कैन आई गिव टू माई नेशन एंड हाउ कैन आई मेक माई नेशन स्माइल। तो इसके लिए आपके अंदर 3 जो जरूरत है एप्टीट्यूड, वो है इंटीग्रिटी, नेशनलिटी, स्पिरिचुअलिटी। वो जो मैं अभी थोड़े पहले बता रहा था, कॉन्शियसनेस, कॉन्साइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीज़ आपके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है खाली नेशन का सेवा करने से ही नहीं होना है, आपके माँ का भी सेवा करना है, मातृभूमि का भी सेवा करना है, और ये जो मदर अर्थ है, माता धरित्री वसुंधरा, उनकी भी सेवा करना है, और ये संपूर्ण सृष्टि मदर नेचर, इनकी भी सेवा करना है। तो उस हिसाब से हमें चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है 21st सेंचुरी के वर्ल्ड लीडर्स बने, साथ साथ उनके अंदर हिमालयन हेरिटेज एंड कल्चर का भी संस्कार बने। धन्यवाद बेटे, जय हिंद।